चलिए ना नैयर आजमी साहब, आपने तो शतरंज को भी अपने सस्पेंस से भरपूर ड्रामे का एक प्लॉट बना लिया। सिर्फ बूढ़े हो गए हो यार तुम। तो मैं अब पता चला है। देखो, बाल सफेद होने या गोश्त ढीला पड़ जाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता। तुम बूढ़े इसलिए हो गए हो कि तुम अब पहले से भी ज्यादा शक करने लगे हो। देखो जमशीद, पहली बात तो ये है कि मैं सुपरस्टिशियस हरगिज़ नहीं। और दूसरा ये कि कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ मिस्ट्री और सुपर नेचुरल जैसे मौज़ूआत पर लिखना मेरा प्रोफेशन रहा है। मगर अब लगता है जैसे हर चीज़ से रिटायर हो गए हम। सलाम अलैकुम, हमको नैयर आजमी साहब से मिल रहे। जी मैं ही नैयर आजमी, फरमाइए। भाईजान, हमारा नाम अमीर अली खान है, हम बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ आइए, हाँ आइए, अंदर तशरीफ लाइए। शुक्रिया शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फिर आइए, मैं क्या क्या जी मतलब ये कि हम सुना तुम बहुत बड़ा राइटर है, इस मुल्क का अजीम राइटर है, हमारे पास बहुत पैसा है और सुना ये ड्रामा का काम में पैसा बहुत मिलता है, हम एक अदद सीरियल बनाना चाहते हैं। सीरियल मैं मतलब मैं समझा नहीं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ इस सिलसिले में? जनाब अली, आप तो इतना अजीम राइटर है, हम जब छोटे थे बचपन से आपका पंखा, वो क्या बोलते हैं, फैन है आपका, बहुत बड़ा फैन। अच्छा, बात दरअसल ये है कि मैं बहुत अरसे से मैंने लिखना छोड़ दिया है, मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ। दरअसल उसकी वजह यह है कि मैं आमतौर पर मिस्ट्री लिखता हूँ और फिलहाल कोई नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ। और नहीं जी नहीं, कैसे बात करते हैं आप, पैसे का कोई परवाह नहीं करो, हमारे पास बहुत ही पैसे, बहुत। जी नहीं, पैसों की कोई बात नहीं है। ओ यारा, पैसों की तो सबको जरूरत होती है। हमारा लिख तो यार, खान साहब इतना कह रहे हैं, ऐसा भी क्या है? देखो जमशेद, तुम जानते हो कि मैं आमतौर पर मिस्ट्री लिखता हूँ और इसके लिए बड़े नए अनोखे और अछूते मौज़ूआत चाहिए होते हैं, जिन्हें मतलब बड़ा वर्सेटाइल प्लॉट चाहिए होता है, जो फिलहाल मेरे जहन में नहीं आ रहा। ओ आजमी साहिब, क्यों फिक्र करते हैं,
तुम टीवी में भी देखो, 2-4 अंग्रेजी फिल्म देखो, कुछ नहीं तो पड़ोसी का ड्रामा फिल्म देखो, और नावेल उठाओ, उर्दू बाजार में बहुत पड़े नावेल, सब यही कर रहे हैं, उठाओ ड्रामा लिखो, पीसी का फिक्र नहीं करो, तुम हाँ बोलेगी बहुत बड़ा डायरेक्टर साइन करेगी। तो ये 25,000 पकड़ो, पकड़ो भाई, ले भी लो, हम हिसाब किताब बाद में करेगी। मैं खान साहब देखिए, बात ऐसी है कि मैंने आपसे कहा कि मैं बात ही बात को छोड़ो खान साहब, आप रखो, अभी हम जाते हैं, हमारा 5 सितारा होटल में मीटिंग है? अभी इजाजत। मगर मुझे अब मगर वगर को छोड़ो, सही बात में आएगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज है। यार मैं सोच रहा हूँ मैं भी राइटर होता, लोग मेरे पास भी आते इस तरह से। लेकिन मैं मिस्ट्री नहीं लिखता, मैं लिखता सोशल इश्यूज पे, कि किस तरह पैसा हाँ को ना और ना को हाँ में बदल सकता है। तुम जानते हो जमशेद कि मैं मजाक कर रहा हूं यार। ये देखिए उठा कर ले आया मौसूफ इतनी सारी पुरानी किताब। यार ये अडेप्टेशन तो बड़ा मजे का काम लगता है। इत्तेफाक तो क्या हुआ, मिला कोई नया आइडिया? नहीं यार, आधी से ज़्यादा किताब पढ़ चुका हूँ, मगर मुझे तो इसमें कोई मिस्ट्री नज़र नहीं आई। एक आम से राइटर की कहानी है, बिल्कुल जैसे मेरे जैसे। हाँ, तो मैं इसमें कोई मिस्ट्री नज़र आ जाती है मेरे पास। तुम्हारे जैसा? वो कैसे? देखो देखो वो जो किताब का राइटर है ना, उसकी बीवी का भी इंतकाल हो चुका है। वो भी मेरी तरह से ना अकेला और तन्हा रहता है। हाँ ये तो बहुत बड़ा रिजेम्बलेंस हो गया। और उसके अलावा ये कि वो भी मिस्ट्री ही लिखता है, मिस्ट्री का ही राइटर है। उसका एक बेटा है जो लंदन में ज़ेर तालीम है, एक बेटी है जो लाहौर में अपने शौहर बेटे के साथ रहती है, और तो और वो भी मेरी तरह से कॉलेज का रिटायर्ड प्रोफेसर है, फिजिक्स पढ़ाता है। हाँ ये सवाल तो मैं भी तुमसे करना चाह रहा था कि तुम फिजिक्स के टीचर होकर मेटाफिजिक्स के राइटर कैसे बन गए? तुम बात को बदल रहे हो। जाहिर है, इसलिए कि मैं तुम्हारी फजूल बकवास नहीं सुनना चाहता। शुरू करें? नैयर आजमी, तुम मेरे साथ बरसों से शतरंज खेल रहे हो और आज तक एक गेम भी जीते नहीं हो मुझसे। ये नहीं लिखा उस किताब में। और फिर भी हिम्मत तुम्हारी देखो कि खेलते ही जाते हो। अच्छा तो और क्या लिखा है उस इत्तेफाक में? और लिखा है कि एक मुलाजमा है जिसका शौहर मफलूज है और वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही है। अरे यार तुमने दुकानदार से अपनी मतलब की किताब मांगी होगी, तुम्हें जानता है, उसके पास ऐसी कोई किताब नहीं होगी, उसने तुम्हें उठाकर यही दे दी और कहा कि यही मिस्ट्री है। देखो वो दुकानदार जो है ना, मेरा बात पुराना जानने वाला है, मैं जानता हूँ उसे।
ऐसे किताबें लेता रहा हूँ और वो तुम्हारी तरह से दागाबाज और धोखेबाज नहीं है। चलो अपनी जी अस्सलाम वालेकुम साहब जी, मुझे ऊपर वाली बेगम साहिबा ने भेजा जी, आपको कोई काम वाम वाली चाहिए थी जी। हाँ, वो मैंने उनसे कहा था कि मुझे एक काम वाली की ज़रूरत है। क्या क्या कर लेती हो तुम? जी सब कुछ कर लेती हूँ जी। अच्छा देखो, मेरे यहाँ ज़्यादा काम नहीं है। थोड़े बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं और घर की सफाई करनी है और कुछ कपड़े वगैरह धोने हैं। मगर एक बात सुनो, जैसे पहले नौकरानी थी ना, उसकी तरह से ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करना। एक तो तुम लोगों को नौकरी की बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती। आप साहब जी मुझे एक दफ़ा रख के देखें जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपको नहीं पता जी, मेरा शोहर जो है ना माजूर है जी, मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है जी, इतने खर्चे हैं जी, मैं आपको क्या बताऊँ। आप बोलेंगे ना हमीदा आप इतवार को आएँ तो खुदा की कसम मैं इतवार को भी आ जाऊँगी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो साहब जी मैं जाऊँ, कल मैं फिर आ जाऊँगी क्योंकि मैं घर बता के नहीं आई हूँ ना, तो बेगम साहिबा ने भी मुझे आज ही बताया था जी आपका। हाँ हाँ, तुम जाओ, कल सुबह 9 बजे आ जाना। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जमशेद, तुमने देखा कि इस औरत ने क्या कहा इस औरत ने? इस औरत ने सब कुछ वही कहा जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया था कि किताब में किरदार ने कहा था। कहा तो वही, माजूर शौहर, बेटा अंग्रेजी स्कूल में, तो इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, क्या? उस औरत ने भी ये किताब पढ़ रखी। एक तो तुम्हारे मजाक करने की जो आदत है ना, ये नहीं चाहती। 24 घंटे तुम वो यही सोचती रहती है। यार सुनो, तुम अब वाकई एक्टिंग से रिटायर हो गए, लेकिन जो हाल तुम्हारा मैं देख रहा हूं, ऐसा मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। अगर इतना ही मुश्किल है तो छोड़ दो इस काम को, वो खान साहब को मैं समझा दूंगा। मुझे बस करो, अपने मशवरे अपने पास रखो। अच्छा करो। नहीं यार आजमी, यार अब बूढ़े हो गए हो, है ना? वॉक में भी बहुत जल्दी थक जाते हो। वो मजा नहीं रहा है ना? सांस भी फूल जाती है और खांसी भी आ जाती है। उसे तन्हाई से सख्त नफरत थी।
एक तो तन्हाई की तकलीफें और फिर अपनों से दूरी। उसने तो कभी किसी को उसे दादा या नाना पुकारते या कहते कभी नहीं सुना था। दिन गुजारना एक झंझट था। कभी नल अचानक छर्राटे से बहने लगता तो कभी दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाने लगता। साहब माफ़ करना साहब, मैं आज फिर वो बेल बजाना भूल गया। वो तो सही है बाबा, मगर इतनी जोर जोर से दरवाजा पीटने की क्या जरूरत थी? साहब गलती हो गई। आपने बुलाया था? क्या मैंने? जी नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। नहीं? अच्छा, तो शायद फिर बराबर वालों ने बुलाया होगा। साहब कोई काम हो तो मुझे बता दें। हाँ हाँ। कभी कभार उसके कमजोर आसाब उसका साथ नहीं देते थे, और कभी तो ऐसा लगता जैसे दुनिया उसके कदमों के नीचे हो। कौन है? मैं हूँ साहब जी। आ जाओ। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। ये जी मेरा बेटा है जिसका मैंने आपको बताया था जी। उनका भी अच्छा खासा कलेक्शन था। हाँ बेटा, वो जो सबसे आखिरी शेल्फ है ना, नीचे वाला, उसमें देखो, उसमें बच्चों के लिए और बहुत मज़ेदार किताबें, बड़ी दिलचस्प। हाँ वो वाला। उसके पास जो बच्चों के लिए किताबें थीं, वो या तो उसके बच्चों की थीं शतरंज के साथ उसके लिए हमेशा मैदान शिकस्त होती थी। उसकी बहुत सी वजूहत थी। एक तो ये कि उसका वो दोस्त जिसके साथ वो सालों से बाजी लगाता आया था एक माहिर खिलाड़ी था,
इसके अलावा वो मुख्तलिफ मोड़ों की चालों में भी गलतियां करता था। मसलन हाँ भाई। हम कलाम ही नहीं होते। अंकल मैं एक दिन के लिए ले जाऊंगा। हाँ बेटा, ले जाओ। हाँ भाई, कमाल है। हम तो समझते थे आप अपनी किताब किसी को देते ही नहीं। मैंने आपसे कहा कि मुझे दे दो, दीवान गालिब पढ़कर ला दूंगा। साहब जी सारा काम खत्म हो गया जी, अब मैं जाऊं जी? आ जाओ। चलो बेटा। यार इस नौकरानी में ये बात अच्छी है कि बोलती बहुत कम। खैर ये तो मेरा ही हौसला है कि तुम्हारे साथ इस कदर गुफ्तगू शुनीद करता हूँ। क्या बात, बहुत खामोश। बोल नहीं रहे हैं मौसूफ। शायद कहानी पक रही। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। मोते साहब से वादा था कि आज उन्हें घुमाने ले जाऊंगा, और इस शिकस्त का बदला मैं कल लूंगा आपसे।